जय गुरु जी, संगत जी, संगत परिवार के सारे सदस्यों को जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, हमारे पास चाहे कितने ही ज़्यादा सुख क्यों नहीं हो, कितनी ही ज़्यादा दौलत क्यों नहीं हो, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ होने के बाद भी अगर हमारे पास अच्छी हेल्थ नहीं है तो सब कुछ बेकार है, उनका कोई यूज़ नहीं है। अगर हमारी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां हैं और हम कष्ट झेल रहे हैं तो हमें लगता है कि चाहे हमारे पास दौलत हो ना हो, लेकिन किसी तरीके से हम ठीक हो जाएं। जो शरीर की दिक्कतें होती हैं, प्रॉब्लम होती है, वो हर चीज़ से बड़ी होती है। अगर हमें छोटा सा चोट भी लग जाता है या सर में हेडेक भी हो जाता है ना, तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। उस मोमेंट में हमें सब खराब लगता है सब कुछ बेकार है, सब कुछ छोड़ दो, कहीं दूर चले जाओ। एक छोटी सी टेंशन हमारी लाइफ ख़राब कर देती है। तो हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ है तो ये संसार है। अच्छी हेल्थ है तो सब कुछ है हमारे पास, नहीं तो कुछ भी नहीं है, और सब कुछ होने के बाद भी उनका कोई यूज़ नहीं है। और वहीं पे एक कंडीशन ऐसी होती है कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है लेकिन हमारे पास अच्छी हेल्थ होती है तो हम सब कुछ हासिल कर लेते हैं। अच्छी हेल्थ होने के बाद हमें कम पैसों में भी अपनी ज़िंदगी आसान लगती है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बेशुमार दौलत है, दुनिया के सारे सुख हैं उनके पास, लेकिन उनका जीवन का एक बड़ा हिस्सा हॉस्पिटल में गुजर रहा है, या तो किसी के लिए या खुद के लिए। वो बीमारी से इतना परेशान है कि वो उन सब चीज़ों को यूज़ ही नहीं कर सकते। बिल्कुल बेकार है सांसारिक सुख उनके लिए। तो गुरुजी महाराज ने आज ऐसे ही एक संगत परिवार के एक सदस्य को ब्लेस किया, जिनको इन सब कंडीशन से बाहर निकाला। उनका मैं सत्संग आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। यह सत्संग हमें कविता आंटी जी ने भेजा है, जैसा उन्होंने भेजा है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा संगत जी। और अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ लिख कर भेज दीजिए, मैं उसे गुरु जी के चैनल पे ज़रूर शेयर करूँगा। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बचपन से ही मेरी लाइफ में सारी खुशियाँ थी, सारे ऐशो आराम थे। गुरु जी महाराज की कृपा से वो सब कुछ था जो होना चाहिए, और मेरी ज़िंदगी में कभी कोई दुख नहीं था। काफ़ी आसान ज़िंदगी जी है मैंने। उसके बाद जहाँ मेरी शादी हुई वो फैमिली भी बहुत रिच है। मतलब जिस घर में मेरी शादी हुई है यहाँ पे भी सारे सुख सुविधाएं हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं, और 2 साल पहले मैं और मेरे हस्बैंड एक पार्टी से घर वापस आ रहे थे अपनी कार में, तो हमारा रोड एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बहुत सारी चोटें लगी। मेरे हस्बैंड को ब्रेन में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी याददाश्त पूरी तरीके से चली गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि ये अब कोई चमत्कार ही हो सकता है जब आपके हस्बैंड पूरी तरीके से सब कुछ याद कर पाएँ। और मुझे भी बहुत सारी चोटें लगी थी, मेरे दोनों टांगों में बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो गए थे, जिसकी वजह से करीबन मैं 1 साल तक चल नहीं पाई। वो बहुत दर्दनाक समय था जब ये सब कुछ हुआ। मुझे सब याद था लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं याद था। आप बिलीव नहीं कर सकते हो, मैं उनकी आंखों के सामने होती थी और वो मुझे पहचान नहीं पाते थे। कितनी बड़ी बात थी मेरे लिए ये, वो मेरी पूरी ज़िंदगी है। और एक लड़की के लिए उसका हस्बैंड सब कुछ होता है, मतलब पूरी दुनिया होता है, और जब वो ही उसे पहचानने से इनकार कर दे तो ये कितनी बड़ी बात है। हमें ही उसे संभालना था, सब कुछ करना था। हमारे घर में सारी सुख सुविधाएं थी लेकिन सब बेकार लगने लगा था। बस लगता था किसी तरीके से मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, भगवान उन्हें ठीक कर दें, किसी तरीके से उनकी याददाश्त आ जाए। जख्मी मैं भी बहुत हुई थी, मुझे भी बहुत सारी चोटें लगी थी, लेकिन समय के साथ मैं रिकवर कर गई। लेकिन मेरे हस्बैंड को कुछ भी याद नहीं था। छोटी मोटी चोटें शरीर में और भी थी, लेकिन ये जो ब्रेन वाला प्रॉब्लम हो गया था ये बहुत बड़ा हो गया था। हमारा पूरा घर परेशान हो गया था। हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हम उनकी याददाश्त नहीं खरीद सकते थे। पैसे से हम वो नहीं खरीद सकते थे जो भगवान ने हमें दिया है। हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी दौलत होती है संगत जी। उस दिन हमें इस चीज़ का एहसास हुआ कि हम जिन चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सब तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने हमें इतना अनमोल शरीर दिया है जिसकी सुरक्षा हमारे हाथ में है। हमें डेली मेडिटेशन करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन हम ये सब नहीं करते थे। हम तो एकदम गुम थे अपनी लाइफ में, मतलब मज़े ले रहे थे ज़िंदगी के, और एक पल में सब कुछ बिखर के रह गया। एक्सीडेंट के बाद वाला जो समय बीत रहा था उसने हमें एक चीज़ समझा दी कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत हेल्थ होती है।
अगर वो नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। और ये बहुत कठिन समय था। मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ एक बात और, कि मैंने कभी भगवान में नहीं माना, मैं नास्तिक किस्म की थी। मेरे को लगता था कि भगवान भगवान कुछ नहीं होते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो आप सब कुछ खरीद सकते हो, सारी दुनिया पैसे से चलती है। मेरी ये सोच थी, मैं भगवान में बिलीव नहीं करती थी। मुझे लगता था मेहनत करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मैं बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला है, मैं किसी मंदिर में नहीं जाती थी, कभी भगवान के दर्शन नहीं करती थी, कुछ नहीं करती थी मैं। मुझे लगता था कि पैसे ही भगवान होते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफ़हमी थी। जब हमारे घर में ऐसा इंसिडेंट हो गया तब मुझे सब समझ में आया कि हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है, हम पैसे से कुछ नहीं खरीद सकते। सच बात ये है कि अगर एक बार हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारे शरीर का एक भी हिस्सा काम करना बंद कर दे, तो आपके पास चाहे कितनी ही दौलत क्यों नहीं हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा इंसान क्यों नहीं हो, उसको खरीद नहीं सकता वो। सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। अगर ऊपर वाला चाह ले, भगवान चाह ले, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, सारी थेरेपीज़ भी हो रही थी, बट कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। देखभाल करनी पड़ती थी, दिन भर नज़र रखनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें तो कुछ भी नहीं याद था। बाकी सब कुछ ठीक था, बस उनकी याददाश्त नहीं थी उनके पास। बच्चों ने भी बहुत कोशिश की, मेरे 2 बेटे हैं, कि किसी तरीके से उनको सब याद आए। उनके सामने वो वही सारी चीज़ें करते थे जो वो बचपन में किया करते थे। कुछ ऐसे पल जो उन्होंने समेट के रखे थे, जैसे एल्बम्स दिखाना, सब कुछ करना। उनको लगता था कि शायद किसी वजह से उनकी याददाश्त वापस आ जाए, सब कुछ याद आ जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। सारी चीज़ें फ़ेल हो रही थी। और ऐसी स्थिति में जब आप होते हो तो आपके आस पड़ोस के और रिश्तेदार आपको कई सारे दैविक उपाय बताने लगते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 16 सोमवार का व्रत रखो, शिव जी की पूजा करो, शिव जी को जल चढ़ाओ, गायत्री माता के मंदिर जाओ। बहुत सारे ऐसे उपाय बताने लगे। मैं तो नास्तिक थी, मैं बिलीव नहीं करती थी, लेकिन उस कंडीशन पे मैंने वो सब भी किया बिना बिलीव के। मेरा बिलीव नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था शायद क्या पता ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाए। संगत जी, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी किसी सत्संग में नहीं गई। मैं कभी किसी सत्संग में नहीं बैठी। मैंने कभी कोई उपदेश नहीं सुने थे। मैंने कभी यूट्यूब पे सत्संग नहीं सुने थे। कोई भी आध्यात्मिक मार्ग मैंने नहीं अपनाया था। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, जिसका शायद मुझे फल मिल रहा था। यही मेरे बुरे कर्म थे, क्योंकि भगवान ने हमें दुनिया में भेजा है भक्ति करने के लिए, और हम तो अपने ही नशे में गुम हैं, अपनी ही दुनिया में गुम हैं, तो फल तो मिलना ही था। मेरी एक फ्रेंड जो कि गुरुजी की बहुत बड़ी भक्त है, काफ़ी टाइम से उनके संगत परिवार का हिस्सा है, उसने मुझे कहा कि तू आज मेरे साथ सत्संग में चल, देखना तेरे साथ कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा होगा। और उसका ऐसा बोलना मेरे लिए बहुत मैटर करता था, क्योंकि मैं उससे अपनी सारी बातें शेयर करती थी और हमेशा से हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे थे। तो उसके कहने पे मैं गुरुजी के सत्संग में चली गई। पहली बार मैं किसी सत्संग में गई थी, वहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे लोग गुरुजी के भजनों पे नाच रहे थे, शब्द सुन रहे थे। काफ़ी सारी संगत अपने सत्संग शेयर कर रही थी। उसमें बहुत सारे सत्संग ऐसे थे कि कैसे गुरुजी ने उनके रोगों को काटा है, कैसे उन्हें एक स्वस्थ जीवन दिया। मुझे सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, पर अंदर से बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि इतने सालों से मैंने बिलीव नहीं किया था, तो एक झटके में बिलीव आना मुमकिन नहीं था। मेरी फ्रेंड ने कहा कि तू सत्संग में बैठी है, गुरुजी से अरदास कर कि वो तेरे हस्बैंड को ठीक कर दे पूरी तरीके से और उनकी याददाश्त वापस आ जाए। तो मैंने मन ही मन बोला कि गुरुजी, अगर आप सच में हैं और आप सच में चमत्कार कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे हस्बैंड की याददाश्त वापस आ जाए। आप ऐसा कुछ करिए, उन्हें आशीर्वाद दीजिए कि वो ठीक हो जाएं। सत्संग में मैं एक और आंटी जी से मिली वहाँ पे, जो कि सत्संग करते रहते थे। उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया और इनवाइट किया कि हमारे यहाँ पे सत्संग होते रहते हैं, तो आप आते रहना, आपको गुरुजी बहुत सारा ब्लेस करेंगे, बहुत सारा आशीर्वाद देंगे। और ऐसा कह के वो आंटी जी चले गई। पर मैं तो नास्तिक लड़की हूँ, मुझे तो भरोसा ही नहीं था भगवान के ऊपर। मैं तो अपने दोस्त के कहने पे चली गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा, जहाँ से मेरी एक न्यू लाइफ फिर से स्टार्ट होगी। ये मेरी ज़िंदगी का वो दिन था जब गुरुजी ने मेरे अंदर आस्था का बीज बो दिया था। उन्होंने मुझे अपना भक्त बना लिया था। उस दिन मेरे साथ चमत्कार हुआ। जब मैं घर गई, हम सब ने खाना खाया, रात को डिनर किया, तो मेरे हस्बैंड को बहुत तेज़ से मिर्ची लगी और उन्होंने मेरा नाम पुकार कर कहा, कविता मुझे पानी दो।
इतने टाइम के बाद ये मोमेंट आया, उनको मेरा नाम याद नहीं था, वो अपनी सारी याददाश्त खो चुके थे। उस दिन तो ख़ैर उनको सब कुछ याद नहीं आया, लेकिन मिर्ची लगने की वजह से उन्होंने मुझे मेरे नाम से बुलाया। पहले तो मेरा ध्यान नहीं गया, फिर कुछ देर के बाद मैंने आइडेंटिफ़ाई किया, अरे इन्होंने तो मेरा नाम लिया है। उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। इतने दिनों से हमने पता नहीं कितने डॉक्टरों को उनको दिखवाया था, कितना ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने कुछ भी आइडेंटिफ़ाई नहीं किया। लेकिन इतने दिनों के बाद उन्होंने जब मेरा नाम लिया तो मैं दिल से खुश हो गई। मेरी एक जो होप है वो बन गई कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे हस्बैंड के मुंह से मेरा इतने दिनों के बाद नाम सुनना मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी खुशी की बात थी। और उस दिन मैं सत्संग में गई थी तो मेरा एक विश्वास बन गया कि आज मैं जब गुरुजी के सत्संग से वापस आई हूँ और आज ही मेरे हस्बैंड में इतना बड़ा चेंज आया। गुरुजी से मैंने आज ही अरदास की थी और आज ही उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया। जो लड़की किसी भगवान में नहीं मानती थी, कभी किसी ऐसी जगह पे नहीं जाती थी, आज वो बिलीव कर रही थी। मेरे अंदर ये चेंज गुरुजी की वजह से आया। उन्होंने फर्स्ट डे पे ही मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे दी और अपना भक्त बना लिया। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें इतना बख्शा है, हमारे गुनाहों को माफ़ किया है, हमारे पुराने पिछले बुरे कर्मों को काटा है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैंने अपनी फ्रेंड को तुरंत फ़ोन लगाया और इस घटना के बारे में बताया तो उसने मुझे फिर से एक और सत्संग के लिए इनवाइट किया और उसने मुझे कहा कि तू अपना ये जो भी हुआ है तेरे साथ इसको सत्संग में ज़रूर बताना। तो मैं रेडी हो गई और फिर से मैं सत्संग में पार्टिसिपेट की 2 दिन बाद। और वहाँ पे मैंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। आप यकीन नहीं मानोगे, उस दिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था अंदर से, जैसे मेरा मन हल्का हो गया और दिल से कोई बोझ उतर गया हो। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। गुरुजी महाराज के संरक्षण में आके मैं अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग फील कर रही थी जितना मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं किया था। मुझे जो ये भ्रम था कि पैसा ही सब कुछ होता है, ये टूट चुका था। मुझे समझ में आ गया कि गुरुजी महाराज के संरक्षण में रह के मैं वो हासिल कर सकती हूँ जो मुझे पैसे से कभी नहीं मिलेगा। और अब सच बताऊँ, मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। मुझे बस चाहिए थी मेरे हस्बैंड के लिए अच्छी हेल्थ, मेरे पूरे परिवार के लिए अच्छी सेहत, और कोई मेरी डिमांड ही नहीं थी। मैं एकदम से चेंज हो चुकी थी। वो दिन था जिसने मुझे पूरी तरीके से बदल दिया। मैं कंटिन्यू सत्संग में जाती रही, खुद भी सत्संग करती थी, गुरुजी का स्वरूप लेके आई, रोज़ उनकी पूजा अर्चना करती थी। मैं अपने घर पे लंगर प्रसाद, जल प्रसाद सब करने लगी। मैं गुरुजी की परम भक्त बन चुकी थी और मेरे घर पे पॉजिटिव चेंजेस भी हो रहे थे। गुरुजी ने कई बार मुझे सपनों में अलग अलग रूप में दर्शन दिए। कभी माँ भवानी के रूप में दर्शन दिए, कभी शिव रूप में दर्शन दिए। पहले मैं मंदिर नहीं जाया करती थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद मैं मंदिर जाने लगी। मुझे विश्वास हो गया कि भगवान इस दुनिया में है और वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। जब आप भगवान में नहीं मानते हो ना, तो भले आपके कुछ अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से आपको सारी सुख समृद्धि होगी, लेकिन आप भगवान में नहीं मानते हो तो आप उन कष्टों से नहीं बच पाते हो जो आपके साथ होने वाले होते हैं। लेकिन जब आप भगवान में मानते हो, उनकी पूजा करते हो और उनमें विश्वास करते हो, तो हो सकता है कि आपके साथ कुछ होने वाला हो, लेकिन भगवान उसको छोटे में काट देते हैं। और वही मेरे साथ हुआ था। हम उस दुर्घटना से इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि हमारा भरोसा ही नहीं था। जिन्होंने हमें इस दुनिया में भेजा है, जब हम उन्हें ही नहीं पूजेंगे तो हम लाइफ में आगे कैसे बढ़ेंगे। मुझे गुरुजी महाराज की एक और बहुत अच्छी बात लगती थी कि वो कभी भी हमें भ्रम में जीने नहीं देते थे। जैसे कि कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या बाबा होते हैं, वो बोलते हैं कि ये पहन लो तो ये ठीक हो जाएगा, ये रत्न पहन लो तो ये ठीक हो जाएगा। हमेशा गुरुजी ने हमें अंधविश्वास से दूर रहने को कहा है। जैसे कि कई बार घर के लोग बोलते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वहाँ से मत निकलो। गुरुजी इन सब बातों से हमें दूर रहने की शिक्षा देते हैं, जिसे मैं अपने जीवन में अप्लाई करती हूँ। जो जो उन्होंने शिक्षाएं दी है मैं सबको अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरीके से सुंदर हो चुका है। मेरे हस्बैंड की लाइफ में मिरेकल हो रहे थे। धीरे धीरे उनकी याददाश्त थोड़ी थोड़ी करके वापस आ रही थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने बेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट किया था और कुछ नहीं हो रहा था। और जैसे ही मैं गुरुजी की संगत बनी, उनकी हेल्थ में मेजरली इम्प्रूवमेंट्स होने लगे।
जब भी मैं घर में सत्संग सुना करती थी यूट्यूब पे या सत्संग पढ़ा करती थी तो मैं अपने हस्बैंड को भी सुनाती थी ताकि उन्हें भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, उनका आशीर्वाद मिले। और कई बार मैंने सत्संग में सुना है कि जब आप सत्संग सुनते हो तो सत्संग सुनवा के गुरुजी आपके सारे रोग कष्ट काट देते हैं, और ये हो भी रहा था। जैसे जैसे वो सत्संग सुनते गए उनकी लाइफस्टाइल अच्छी होने लगी। वो टाइम से उठने लगे, टाइम से बैठने लगे, टाइम से खाना खाते थे। जो हैबिट्स उनकी चली गई थी वो वापस आ रही थी। हालांकि उन्हें कुछ याद नहीं था अब तक, पर कुछ कुछ याद आने लगा था। जैसे ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे रहता हूँ। एक बार तो हम उन्हें घुमाने लेके गए तो पूरे घर का रास्ता उन्होंने ही हमें बताया। तो धीरे धीरे करके उनकी याददाश्त वापस आ रही थी, पॉजिटिव साइंस मिल रहे थे। बहुत ही ज़्यादा खुश थी मैं। मुझे लग रहा था, एक होप मिल गई थी कि मेरे हस्बैंड की पूरी याददाश्त वापस चले आएगी। और गुरुजी महाराज से डेली मेरी सिर्फ यही एक प्रार्थना रहती थी। आज 1 साल का टाइम बीत चुका है, मेरे हस्बैंड को काफ़ी कुछ याद है, और पूरी तरीके से तो नहीं याद है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ हो रहा है। और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब होप दिख रही है कि जल्दी ही उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी। गुरुजी से मेरी प्रार्थना है कि जल्दी से उन्हें ठीक कर दे, उन्हें स्वस्थ कर दे। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं समझ चुकी हूँ कि ईश्वर की छत्र छाया में रह के ही ये जीवन संपन्न हो सकता है। भगवान में ना मानना बहुत बड़ा कष्ट है, अपने आप में बहुत बड़ी तकलीफ़ है। आज मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे पति को ठीक कर दे। मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी जीवन में, लाइफ में। आपकी बेटी वो हर बात मानेगी जो आप उससे कहेंगे, वो आपके दिखाए हुए रास्तों पे चलेगी। बस एक बार आप उन्हें पूरी तरीके से ठीक कर दीजिए। गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी बेटी को नास्तिक से आस्तिक बनाने के लिए, इतना अच्छा जीवन देने के लिए, सब कुछ ठीक करने के लिए, एक नई उम्मीद देने के लिए। संगत जी, परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए हमारी लाइफ में किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। और गुरुजी हमारे शिव स्वरूप परम पिता हमें हर वक्त ब्लेस कर रहे हैं। आप सत्संग बहुत सारे सुनिए, सत्संग में जाइए, गुरुजी के मंत्र जाप करिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने लगेंगे। और मैं निश्चित रूप से ये कह सकती हूँ कि गुरुजी हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ ब्लेस करते हैं। मैंने बहुत सारे सत्संग भी सुने हैं जिनमें गुरुजी ने उन्हें बहुत बार ऐसी ऐसी बड़ी बीमारियों से ठीक किया है जहाँ पे डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना हमें हेल्थ ब्लेस करने के लिए, वेल्थ ब्लेस करने के लिए, हमारे जीवन को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं हमेशा ऐसे ही भक्ति करती रहूँगी और आपकी बेटी का विश्वास अब कभी नहीं टूटेगा। गुरुजी महाराज जी, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि जो मैंने बुरे कर्म किए हैं, जो गलतियाँ की हैं, उसकी माफ़ी मैं कहाँ मांगूँ। लेकिन आप ही भगवान हैं, आप ही ईश्वर हैं, तो आप ही मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज हाथ जोड़ के आपसे अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। बहुत जल्द मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी इस गुड न्यूज़ के साथ कि मेरे पति पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल सत्संग था। शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर कोई गलती हो गई हो सत्संग कहते वक्त तो माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से जल्द आपके हस्बैंड को ठीक कर दे पूरी तरीके से। और आपने एकदम सही बात की है, सत्संग सुनवा के गुरुजी बिल्कुल हेल्थ ब्लेस करते हैं। कई सारे सत्संग हमने सुने हैं जिसमें गुरुजी ने सत्संग सुना सुना के अपने भक्तों को बड़े बड़े रोगों से मतलब मुक्त किया है। तो गुरुजी में विश्वास करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। आप पूरे विश्वास के साथ सत्संग सुनेंगे, ज़रूर आपकी ज़िंदगी से कोई ना कोई बड़ा कष्ट कट जाएगा, रोग कट जाएगा। गुरुजी हमें सत्संग के माध्यम से संकेत भी देते हैं जो हमारे साथ होने वाला है या कुछ भी बुरा होने वाला है, और उन घटनाओं को वो छोटे में काट देते हैं। दुर्घटनाओं को, जो भी बुरा कुछ होने वाला होता है उसको बहुत छोटे में काट देते हैं। तो सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। सत्संग ज़रूर सुना करिए, और सत्संग शेयर करना भी बहुत बड़ी सेवा है। डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी आप सत्संग शेयर कर सकते हो, वहाँ पे मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल हमारी रक्षा करने के लिए और हमें हेल्प ब्लेस करने के लिए। आज जो भी जीवन हम जी रहे हैं वो गुरुजी की देन है, तो मैं अपने जीवन को उनके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ऐसे ही गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलते रहें। जय गुरु जी।